इसी साल 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक हांगझोउ में एशियन गेम्स हुए, जिसमें इस साल भारतीय खिलाड़ियों ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया और इतिहास रच दिया। गौरतलब है कि पहली बार एशियन गेम्स में भारत ने 100 से ज्यादा मेडल्स जीते हैं। Olympics.com के हिसाब से भारत ने कुल 107 पदकों में से 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर तो वहीं 41 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। मेडल्स टैली पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। इस कैटेगरी में हमारे देश को एशियन गेम्स में 29 पदक मिले हैं। एथलेटिक्स में ज्योति याराजी ने भी नाम कमाया। उन्होंने 100 मीटर हर्डल रेस में सिल्वर मेडल हासिल किया। उनके बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्हें मेडल लेने के लिए पोडियम पर बुलाया गया था। इसके बाद जो हुआ वो लोगों के दिल को छू गया। बेहद इमोशनल मोमेंट कई लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए देखा। ज्योति याराजी ने किसे किया याद? दरअसल उनके BIB नंबर के पीछे एक खास मैसेज लिखा था। उस पर लिखा था कि ये तुम्हारे लिए है गौतम, हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। इसके बाद से कई लोग ये जानना चाहते हैं कि जिनका नाम ज्योति ने मेंशन किया वो गौतम आखिर है कौन। बता दें कि वे जिन गौतम को याद कर रही थी वो उनके चाइल्डहुड मेंटोर थे और इसी साल एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक वे खुद भी नेशनल लेवल एथलीट थे। माना जाता है कि ज्योति के करियर को बेहतर बनाने में गौतम ने अहम भूमिका निभाई थी। पदक जीतने के बाद ज्योति उन्हें ही याद कर बहुत इमोशनल हो गई थी। कहा जाता है कि वे गौतम को अच्छा दोस्त भी मानती थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्योति ने बताया था कि वे गौतम के लिए एशियन गेम्स में गोल्ड जीतना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऐसे में बिब पर मैसेज लिखना गौतम को श्रद्धांजलि देने का उनका तरीका था। ज्योति गौतम को बहुत याद करती हैं और बताती हैं कि वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें बताया था कि वे टैलेंटेड हैं। उन्होंने जानकारी दी कि साल 2015 में वे विशाखापट्टनम में किसी रिश्तेदार के यहाँ आए थे। वहीं गौतम ने ज्योति को ट्रेनिंग करते देखा था। ये ज्योति की शुरुआत ही थी। तब गौतम ने ही ज्योति से कहा था कि प्रतिभाशाली एथलीट्स की सही जगह हैदराबाद स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। उन्होंने ही ज्योति को वहाँ दाखिला दिलाया था। साथ ही हर्डल रेस टेक्निक्स भी सिखाई थी। गौतम के एक्सीडेंट के बाद वे उनसे मिलने अस्पताल पहुंची थी। वे ICU में एडमिट थे, जिसके बाद लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें गौतम का सपना पूरा करना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने एशियन गेम्स में पहुंचकर सिल्वर जीतने तक का सफर तय किया। ज्योति की रेस की शुरुआत बहुत कंट्रोवर्शियल रही थी। बावजूद इसके उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिखाया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 28 अगस्त 1999 को उनका जन्म हुआ था। उनके पिता सूर्य नारायण बतौर प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और उनकी मां बतौर डोमेस्टिक हेल्प एक सिटी हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करती रहीं। जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर उनके माता पिता की कमाई 18,000 से भी कम होती थी। ज्योति ने तमाम हालातों से जूझकर अपना संघर्ष जारी रखा। उन्होंने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी से BA हिस्ट्री की डिग्री हासिल की। कई मौकों पर उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें खुद को साबित करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सबके बावजूद उनके नाम बतौर महिला एथलीट 100 मीटर और 60 मीटर हर्डल रेस में नेशनल रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 20 साल का सूखा दूर किया और 100 मीटर हर्डल रेस में बतौर महिला खिलाड़ी नेशनल रिकॉर्ड हासिल किया। इसी साल बैंकॉक में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर हर्डल रेस में ही गोल्ड मेडल जीता। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में 100 मीटर हर्डल में ब्रॉन्ज और एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 60 मीटर हर्डल में सिल्वर मेडल जीता था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।